जय हिंद दोस्तों कई भाइयों का कमेंट आया था, उनके कॉल भी आया था। वो बार बार यही पूछ रहे थे, सर जो आने वाली वैकेंसी है, यानी जो वैकेंसी फिलहाल आ चुकी है, इसका जो एग्जाम लगा हुआ 22 अप्रैल को, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो भाई मैं आपको लोगों एक बात जरूर बता देना चाहूँ, तो इसकी जो कट ऑफ फाइनल है इस बार काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो पहले जो कट ऑफ आती थी उसमें काफ़ी हाई चली जाती थी, यानी कि उसकी जो कट ऑफ बनती थी 40 या 42 या 38 नंबर वाला सिलेक्शन हो पाता था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि जो अब पहले क्या रिटन एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और सिर्फ रिटन एग्जाम में सारे बंदे बैठते हैं वहाँ पे, और उसके बाद उनका पेपर कराया जाता है वहाँ पे, और पेपर कराने में उनकी जो फिजिकली कट ऑफ होती है, फिजिकल कट ऑफ ये मान चलना, अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर आपने 30 से लेके 32 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया वहाँ पे जाता है। और इसके बाद फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, क्योंकि क्या हो, जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं तो वो तो मान लो रिटन एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लेते हैं, और उसके बाद जब वहाँ पे वो फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं तो फिजिकल में वो डिसक्वालीफाई इस बार काफ़ी लड़के हो गए जिनके अच्छे खासे नंबर थे। तो इस वजह से जो इनकी फाइनल कट ऑफ आई है एनए वालों की, वो ज़्यादा नहीं गई है। तो ये मान के चलना कि अगर आपने 35 से लेके 36-37 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% है कि मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। और एक बात और ये याद रखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अभी जो एनए का सिलेबस है ये टोटल आपका टीसीएस पैटर्न का हो गया है। अगर आप पुराने सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगी जब आप पेपर में बैठेंगे, और आपको यही लगेगा कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो गया, यानी कि इससे हमने तो पढ़ा ही नहीं, और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो मैं अभी से बताया दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पुरानी बुकें हैं, उनसे तैयारी कर रहे हैं तो उनसे बिल्कुल तैयारी मत करिएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अब नहीं बचा है, क्योंकि आपका एग्जाम जो कंफर्म हो चुका है अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा। तो जो टीसीएस पैटर्न के है उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो टीसीएस पैटर्न अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा, और टीसीएस कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पूछी है तो वही सारे क्वेश्चन आपको अपनी तैयारी करनी, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये ना पता हो कि टीसीएस पैटर्न होता है क्या और उसके कंप्लीट नोट्स हम कैसे तैयार करें कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो दोस्तों जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इससे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो उसका न्यू सिलेबस है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पूरा पैटर्न के क्वेश्चन, चाहे बायोलॉजी को, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, सभी के मैं क्वेश्चन वहां पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप वो कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलना कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा वहाँ। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे आपको तैयार कर लेने हैं, और अभी से अगर आप तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम तक बहुत ही आसानी से जो आपका सिलेबस है वो तैयार कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ अब नहीं जाएगी। ये भी जो वैकेंसी आई हुई है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। अगर आपको पता ना हो कि हम क्या तैयार करें कि इसी बार मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इससे मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स लिख के मैसेज कर देना, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको तैयार करके जाना है ताकि आपको जो पेपर है इसी बार क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर भी कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या स्क्रीन में जो नंबर शो कर रहा है इसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ भी जितना भी कोई भी आपका डाउट होगा सभी डाउट का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी फिलहाल चल रही है इसका कुछ भी अपडेट होता है, चाहे रैली वैकेंसी के लेके हो, चाहे कितनी सीटें आए, या फिर इसका एग्जाम डेट में कुछ का चेंजमेंट होता है, या फिजिकल टाइम या रिजल्ट टाइम, कुछ भी अगर इसका अपडेट हुआ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो अगर आप चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।